अभ्यात्मा भूतनानि प्ररोगितम् हरिं कामभिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्मकर्म समेधिर्भो वेत्ति तत्परः यत्पादेयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ईश्वरागभयक्रोधा मन्मदा मामुपाश्रिताः ज्ञानतपसा भूतामभावमागताः वसुदेवसुतं देवम् देवकी परमानन्दम् वन्दे नारायण 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 चलो तो चार के 6 से 10 श्लोक हैं और ये रोज सुन लीजिए, पढ़ लीजिए रोज, तो पुनः आपका मनुष्य जन्म निश्चित हो जाएगा। आपको अधोगति में नहीं जाना पड़ेगा। आवाज आ रही है? आवाज देखो भाई, मैसेज वो हाँ मैसेज डाल दो भाई, आवाज आ रही है। आवाज में कोई दिक्कत है तो मैसेज भेज दीजिए। आज की क्लास आपकी 2100 रुपए के इनाम की है और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे और एक के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक साथ में क्वेश्चन बोलूंगा तो आप होशियार हो सबके सब मेरे से तो पढ़े हुए हो, तो मैं आपसे बाहर कहां जाऊंगा। इसलिए एक के बाद एक पूछा जाएगा। और आज का प्रश्न पहले ही बता दिया था पिछली बार की क्लास के अंदर ही। सेक्शन 17 SC/ST एक्ट, सेक्शन 17 SC एक्ट का है के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्या ये सेक्शन है, समझ लीजिए। ये सेक्शन हमारा प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए निशान लगाइए। ये निवारणात्मक कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन के लिए है ये।
और तो इस संदर्भ में पहला क्वेश्चन ये है जिसका उत्तर हाँ नाम ही देना है केवल, और 1 मिनट का समय होगा और क्या चाहिए उसके लिए। तो क्या धारा 17 ST/SC एक्ट की यह प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप है, कंप्लीट सेक्शन है या अधूरा है? पहला उत्तर हाँ या ना में, ये धारा अपने आप में पूर्ण है या इस धारा में कोई कमी है? तो हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कमी नहीं है तो लिख दीजिए धारा पूर्ण है, और कमी है तो बताइए कि धारा पूर्ण नहीं है, पूर्ण है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है अथवा अनकंप्लीट। क्या इससे प्रिवेंटिव एक्शन हर परिस्थिति में पर्याप्त है क्या, कंप्लीट है क्या? ये क्वेश्चन कराया हुआ है पहले, पिछली 2 क्लास पहले बता दिया था आपको इसका उत्तर। तो यहां पर उत्तर सबका क्या है? नॉट कंप्लीट। तो निर्मला देखना कितने उत्तर आ रहे हैं नॉट कंप्लीट के। हाँ के कितने उत्तर जी? और जिनका उत्तर हाँ है भाई कंप्लीट है, वो स्टूडेंट यहीं बाहर हो जाए। हाँ हाँ कंप्लीट वाले का गलत उत्तर है, वो पहले क्वेश्चन में ही आउट हो गए। अब आगे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन वो अटेंड करेंगे जिन्होंने कहा है कि कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने कहा है कि धारा कंप्लीट नहीं है, धारा पूर्ण नहीं है प्रिवेंटिव एक्शन के लिए। तो इसमें संसद क्या संशोधन करे जिससे धारा कंप्लीट हो जाए? बोलिए, संसद इसमें क्या संशोधन करे जिससे धारा प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए कंप्लीट हो जाए, पूर्ण रूप से ला की पूर्णता बताइए। कौन सी ऑथोरिटी ऐड की जाए? बोलिए कि कितने उत्तर सही आए? निर्मला, निर्मला के मैसेज देखते रहिए भाई। मनीषा, कितने उत्तर सही आए? क्या ऐड करने की बात बताइए, बोलिए। नो, गलत उत्तर है। ऑफलाइन, ऑफलाइन आउट। कितने उत्तर आए देखो भाई। निर्मला सही उत्तर आ रहे हैं क्या? मैसेज करो, उसके मैसेज देखते रहिए। कोई सीआरपीसी का चैप्टर 8 जेएम का बनने वाला है नहीं। कौन से आईएससी का उत्तर है बॉन्ड की प्रोसीडिंग्स। क्या उत्तर है? बॉन्ड की प्रोसीडिंग्स। किसका उत्तर है? नो, गलत। गलत उत्तर है। आयुष का उत्तर गलत है। और बोलते जाए तो आके मेरे पास खड़ा होके बोलते जाए, क्या दिक्कत है? इसमें शेड्यूल सलोनी शर्मा। हाँ, इसमें शेड्यूल 2 का फॉर्म नंबर 12 एंड 13 सीआरपी से कंप्लीट होगा। नहीं, ऐसे अधिकारी पूछे मैंने, कौन से अधिकारी या कौन से मजिस्ट्रेट अधिकारी, कौन से मजिस्ट्रेट ऐड किए जाए?
प्रावधान लिखा है पनिशमेंट एंड बॉन्ड की प्रोसीडिंग ऐड करे ताकि सीआरपीसी यूज नहीं करनी पड़े। अरे भाई रमन गलत उत्तर है। रमन ऑलरेडी दो ऐड कर रखा है। रमन तेरा उत्तर 2 है, 2 में ऑलरेडी ऐड कर रखा है सीआरपीसी की प्रोसीडिंग। यहाँ अधिकारी को नाम पूछ रहा हूं मैं, तो ये इसका सब आउट हो गए, यही आउट हो गए सब। सुनिए ध्यान से सुनिए। यहां पर जोड़ा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लिखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश। सेक्शन 125 देखिए बीएनएस, सेक्शन 125 बीएनएस के अनुसार ये कंप्लीट नहीं है धारा। सीआरपीसी का सीआरपीसी का 106, सॉरी, बीएनएसएस का 125, सीआरपीसी का 106 पे ध्यान जाना चाहिए आपका सीधा, और बीएनएसएस का सेक्शन 124 125 सॉरी क्या बोल गया मैं, सॉरी भाई सॉरी, 125 125 देसी भाषा में सेक्शन 125 देखिए बीएनएसएस का। इसमें दे रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज जोड़ा जाएगी। निर्मला किसी का उत्तर सही आया क्या? वो मैसेज डालो। मनीषा किसी का उत्तर सही आया? चलो सारे दूसरे क्वेश्चन पे आउट हो गए सब। चलिए किसी को इनाम नहीं है इस बार। अब चलिए समझिए, पूरा ला समझाते हैं आप। देखिए कि प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के, मनीषा का क्या मैसेज क्या है? निर्मला का बोलो भाई। प्रॉपर आंसर नहीं आया किसी का। प्रॉपर आंसर सबके फेल हो गए भाई। चलिए अब उतराने से क्या फायदा? अब नहीं अलाउ, वो तो मैंने बता दिया। चलिए अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब देखिए पिछली बार मैंने बताया था आपको कि दो क्लास पहले बताया था मैंने, संडे को लिया था, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। ये बड़ी कमी है आप लोगों की। मैंने कहा था कि जो इसकी धारा 2 है, 2 में आई है, सेक्शन 17(2) में आई है, ST/SC एक्ट सेक्शन 17(2) में आई है। 17(2) में लिख रखा है कि चैप्टर 8 सीआरपीसी का, अब वो चैप्टर 9 हो गया, वो चैप्टर 9 हो गया। तो यहां पर प्रोसीडिंग जो मिलेगी हमें, वो मिलेगी चैप्टर 9 बीएनएसएस, चैप्टर 9 बीएनएसएस। जो सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 लिखा हुआ होगा इसमें एक्ट में, उसमें संशोधन कर लो, बीएनएसएस के सेक्शन जोड़ लो एक्ट में। एक्ट में अमेंडमेंट लिख लीजिए, आपके ST/SC एक्ट के अमेंडमेंट लिख लीजिए बीएनएसएस की तरह। ये वो सीआरपीसी की सेक्शन है। अब सीआरपीसी रिपील हो गई है, उसके जगह नया एक्ट आ गया, तो नए एक्ट की धाराएं लिख लेना घर जाके देख के। पहली बात, उसमें सेक्शन 125 है, उसमें दे रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज। अब पहला उत्तर यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। देखिए पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं मैं कि ये आइडिया मुझे कहां से आया। ये आइडिया आया मेरे को कि ये 2011-12 के आसपास की बात है, एकदम सही सन याद नहीं है, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश के एडीजे के सोल्ड पेपर पढ़े थे। उन सोल्ड पेपर में ये था, बड़ा जटिल क्वेश्चन था वो। मेरे जो जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल का जो अनुभव है, न्यायिक सेवा का, न्यायिक जगत का, न्यायिक क्षेत्र का, वो लगभग 75 से लेके 1975 से मैं इस फील्ड में हूँ। LLB में एडमिशन ले लिया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में,
1976 में। तो आज लगभग 51 ईयर हो गए। मेरे 51 ईयर के अनुभव में ऐसा टिपिकल क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा। जहां तक मेरा अनुभव था, ये पूछा गया था एडीजे के एग्जाम में कि ST/SC एक्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई कर सकता है। लिखिए क्वेश्चन। ये मध्य प्रदेश एडीजे की गाइड में पढ़ा मैंने सोल्ड पेपर में कि ST/SC एक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई कर सकता है। उसमें कंप्लीट उत्तर नहीं था, मुझे याद भी नहीं, लेकिन इसमें यह था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है कि कार्रवाई कर सकता है। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं था उसमें। अब इसके दो उत्तर बनते हैं, सुनिए ध्यान से। दो उत्तर ये बनते हैं कि जो चैप्टर 8 के पावर, चैप्टर 9 वर्तमान में 9 हो गया, जो चैप्टर 9 के पावर दिए गए हैं ना, वो सेक्शन 17(1) के अधीन दिए गए। निशान लगाइए, एक्ट को खुला रखे, ST/SC एक्ट को। ST/SC एक्ट के सेक्शन 17(2), तो 17(2) 17(1) के अधीन है, और 17(1) में न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा हुआ नहीं है। 17(1) में जो मजिस्ट्रेट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ही है, यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। जैसा कि BNSS 125 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर शॉर्ट पेपर का उत्तर देने वाला भ्रमित हो गया। उसने ये लिख दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है, शायद ऐसा ध्यान आ रहा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है भाई, ध्यान माफ करना, लेकिन ऐसा कुछ आइडिया आया मेरे को, मैंने वहां से आइडिया लिया है। तो ऊपर जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 17 के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकता। 17(2) में 17(2) में कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब चलिए आगे चलिए, अब उत्तर क्या हो सकता है, कैसे कार्रवाई कर सकता है, सुनिए आगे सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए सब। कार्रवाई कैसे कर सकता है कि जो ST/SC एक्ट है वो हमारा स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ा आज की क्लास काफी कठिन क्लास है, ये मेरे जीवन की सबसे कठिन क्लास है, ये ध्यान रखिए बिल्कुल। पूरे 51 साल के अनुभव के अनुसार ऐसा साधारण क्लास नहीं है। जब क्वेश्चन इतना ही था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ST/SC एक्ट के अनुसार क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है ऑफेंस की ट्रायल करना, और ऑफेंस होगा ST/SC एक्ट में तो सीधा ही स्पेशल कोर्ट हो जाएगा। वो जो ST/SC एक्ट के अनुसार जो स्पेशल कोर्ट गठित हो रखा है उसमें जाएगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफेंस होते ही कहां जाएगा मामला, ST/SC एक्ट में जाएगा। कोग्निशन लेने का पावर है ST/SC एक्ट को, यहाँ स्पेशल एक्ट को, स्पेशल कोर्ट को। आगे समझ में, तो कार्रवाई कर ही नहीं सकता किसी हालत से। लेकिन धारा 17 क्या है, वो है प्रिवेंटिव कार्रवाई, और प्रिवेंटिव कार्रवाई का जो अधिकार दिया गया है तो CRPC में दोनों अधिकारी को दिया गया है। CRPC का चैप्टर 8 और BNSS का चैप्टर 9, इसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। सेक्शन CRPC के 108 से लेके 110 तक है, पूरा चैप्टर आगे तक है, लेकिन सिद्धांत, लेकिन प्रिंसिपल यहीं दे रखे हैं, वो तो प्रोसीजर है, बाकी तो प्रोसीजर है। तो यहां पर जो 125 है, वहां BNSS में प्रिवेंटिव कार्रवाई करने का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दे रखा है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी दे रखा है। दोबारा सुनिए, जो BNSS में
कार्रवाई करने का अधिकार दोनों तरह के मजिस्ट्रेट को है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी है। और सेक्शन 17 हमारा इसलिए अनकंप्लीट है कि इसमें केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर है, इसमें जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। तो इसलिए यहां जुडिशियल ऑफिसर सेक्शन 17 के अनुसार कार्रवाई नहीं कर सकता, यह सिद्धांत हुआ। अब सुनिए दूसरी बात। अब दूसरी बात यह है कि जब ST/SC एक्ट है वो हमारा स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट होने से इसमें कोई कमी है, कोई कमी रह गई हो, ये कमी रह गई, इस कमी की पूर्ति हम CRPC से कर सकते हैं। तो CRPC का और BNSS का सेक्शन एक ही है, सेक्शन 5 लिखिए। CRPC और BNSS का सेक्शन 5, सेक्शन 5 ये कहता है कि जहां पर स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट हो, जहां पर स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट हो वहां पर CRPC या BNSS लागू नहीं होगा। जहां पर स्पेशल एक्ट हो तो ये स्पेशल एक्ट में आ गया, स्पेशल एक्ट एंड लोकल एक्ट, तो वहां पर CRPC और BNSS लागू नहीं होगा। अब आगे सुनिए। अब जो सेक्शन 4(2) है, इसी का 4(2) देखिए। सेक्शन 4(2) ये कहता है कि जहां पर लॉ में कमी रह गई है कोई, लिखिए स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ में कोई कमी है तो उसकी पूर्ति हम CRPC से कर सकते हैं, ये 4(2) कहता है। 4(1) तो कहता है कि जो CRPC है वो BNS के लिए बनी है, IPC के लिए बनी है, मैं अर्थ बोल रहा हूं सीधा। लेकिन 4(2) ये कहता है कि स्पेशल एक्ट में और लोकल एक्ट में कोई कमी है तो उसकी पूर्ति CRPC से की जा सकती है। तो हम 4(2) के साथ 4(2) को साथ लेते हुए लिखिए सेक्शन 4(2), सेक्शन 125, सेक्शन 4(2), सेक्शन 125 और सेक्शन 17 ST/SC एक्ट, इन तीनों एक्टों का सहारा लेने से जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है, प्रिवेंटिव कार्रवाई। 3 सेक्शन आएंगे इसमें, सेक्शन 4(2), सेक्शन 125 और रेड विथ सेक्शन 17 ST/SC एक्ट। तो 17 भाई, सेक्शन 17 जो सेक्शन चल रहा है उसी की तो बात होगी, ध्यान रखिए। अब सुनिए ध्यान से। तो यहां पर संसदीय अमेंडमेंट कर सकती है कि सेशन न्यायालय और जुडिशियल न्यायालय जोड़ा जाए, तो हमारे को 4(2) की आवश्यकता नहीं होगी। अमेंडमेंट कर दिया तो फिर 4(2) की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरी बात और सुनिए ध्यान से, जो अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ी टेक्निकल बात है, काफी क्लिष्ट बात है, थोड़ी ध्यान दीजिए। तो इधर ध्यान नहीं गया किसी का भी 4(2) के ऊपर, किसी भी स्टूडेंट का, तो 4(2) पे आपको आना चाहिए था। अब 4(2) के आधार पर जो कमी है इस एक्ट की, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकता है, जो उसके सामने आए। अब इसका उदाहरण बहुत ही कठिन है। अब जो 125 में जो मैटर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, वो आता है 125(2) के ऑफेंस का। ध्यान दीजिए, जो मैटर आएगा 125 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, वो आएगा ऑफेंस का मैटर 125(2) का। तो 125 ऑफेंस होते ही जो मैटर है वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा स्पेशल कोर्ट को, वो चला जाएगा स्पेशल कोर्ट को। तो अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि CRPC के अनुसार हम एक्यूज का बॉन्ड लेते हैं, CRPC के अनुसार एक्यूज का बॉन्ड लेते हैं। अब एक्यूज का बॉन्ड हम CRPC के अनुसार यहां नहीं ले सकते, क्योंकि इस कोर्ट में मैटर आएगा ही नहीं। अब यहां क्या आएगा, सुनिए ध्यान से, वो ध्यान देने की बात है।
अब आएगा यहाँ के जो सीआरपीसी में जो ट्रायल चल रही है, 125 में जो प्रोसीडिंग चल रही है, 125 जो प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें एसटी एससी का विटनेस आता है। लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्यूज पे लागू नहीं होगा। एसटी एससी जाति का गवाह आता है, विटनेस। वो गवाह आके अपना बयान देता है कि ये जो अभियुक्त ने जो घटना की है, ये जो धमकी दे रहा है, ये ऐसी घटना करने जा रहा है, ये मेरे सामने कहा था इसने, ये ऑफेंस मेरे सामने होता। ऑफेंस में गवाह है, वो विटनेस है। जो एक्यूज ने जो ऑफेंस किया उसमें विटनेस है एसटी एससी का व्यक्ति। अब वो ये कहता है, एसटी एससी का व्यक्ति अपने बयान स्टेटमेंट देता, रिकॉर्ड कराता है, अपने रिकॉर्ड कराता है कि इस अभियुक्त ने मुझे धमकी दे रखी है, अभियुक्त ने मुझे धमकी दे रखी है कि यदि मुझे मैं इस केस के अंदर दोष सिद्ध हो गया, कन्विक्टेड हो गया हूं, तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, तेरे विरुद्ध में ऑफेंस करूंगा। सेक्शन 3 है 4 है एससी एसटी एक्ट का। कौन सा सेक्शन 3 है 4 है भाई? ध्यान रखा करो भाई, मेरे को तो इतना याद नहीं रहता। जिसमें ऑफेंस है 29 प्रकार के, लिख लीजिए। सेक्शन 4 ये एसटी एससी एक्ट का। ये थोड़ा तो पागल है ये तो। एसटी एक्ट का जो ऑफेंस है, ये 29 प्रकार के ऑफेंस है। इसको इन ऑफेंस करने की दो। सेक्शन 3 में 29 प्रकार के ऑफेंस दे रखे हैं और उसका पनिशमेंट दे रखा है। और सेक्शन 3(2) के अंदर 8 प्रकार के पनिशमेंट दे रखे हैं। तो यहां पर ये थ्रेट करता है वो अभियुक्त विटनेस को। तो यहां पर विटनेस से कहता है कोर्ट में आके कि साहब मेरे को थ्रेट कर रहा है, ये धमकी दे रहा है कि सजा हो गई तो मैं तेरे विरुद्ध ऑफेंस करूंगा एसटी एससी एक्ट का। तो यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर के साथ एक्यूज को प्रिवेंट कर सकता है। एक्यूज को कह सकता है, बोल ले सकता है एक्यूज से कि श्रीमान जी आप एक्स व्यक्ति है जो एसटी एससी का है, उसके विरुद्ध ऑफेंस नहीं करोगे। ये है इसका उत्तर। जो व्यक्ति एसटी एससी का गवाह आया है उसके विरुद्ध आप किसी प्रकार की ऑफेंस नहीं करोगे। प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंटिव ऑर्डर दे सकता है। प्रिवेंटिव ऑर्डर देने के लिए यहां पर बॉन्ड भरा सकता है एक्यूज से। आ गया समझ में? एसटी एससी के विटनेस का। तो ये कमी थी इस सेक्शन के अंदर कि सीआरपीसी के सेक्शन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दे रखे हैं, जबकि एसटी एससी एक्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय दोनों को ही पावर देना चाहिए रेफरेंस टू सीआरपीसी। और जब तक ये पावर नहीं दे रखे हैं तब तक इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 4(2) के आधार पर। 4(2) का सहारा लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट बॉन्ड ले सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यहां यही है, एक्यूज का बॉन्ड नहीं ले रहा यहां। एक्यूज तो वहां चला जाएगा एसटी एससी एक्ट में। जो उस केस के अंदर विटनेस आ रहा है, विटनेस की स्टेटमेंट के आधार पर एक्यूज का बॉन्ड ले सकता है। हाँ, समझ में? विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पर कि साहब ये मेरे विरुद्ध एसटी एससी का ऑफेंस करने की थ्रेट किया इसने, तो इसको बॉन्ड लिया जाए सेक्शन 17 के अनुसार। तो सेक्शन 17 रेड विथ सेक्शन 125 और रेड विथ सेक्शन 4(2). धन्यवाद। आज के इनाम में कोई असफल, सब असफल हो गए हैं। और अब जो क्लास होगी अगले संडे को, उसमें मैं एविडेंस एक्ट लूंगा और शुरू से पढ़ाऊंगा आपको। एविडेंस एक्ट होगा। अब ये इनाम वाली बात खत्म है। आप सब जानते हो कि क्वेश्चन बनाऊंगा तो इनाम तो दूर की बात है, आसपास ही नहीं जा पाओगे। 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आप दूसरे क्वेश्चन में फेल हो गए।
वो तो उन्हीं क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते हो जो मेरे पढ़ाए हुए हैं। समझिए, पढ़ाए हुए क्वेश्चन के उत्तर दे दिए वो दे सकते हो आप, और जिसको मैं जो पढ़ाया नहीं उसको वो क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपकी बस की बात नहीं है। आप तो एग्जाम पे ध्यान दीजिए, और यदि आपका स्कोप है तो फिर कभी दोबारा मिलेंगे, कभी एग्जाम देने के बाद में, जब आप कहना कि साहब आप फिर चुनौती देना मेरे को कि साहब क्वेश्चन बढ़ाओ, हम उत्तर देते हैं, फिर देना। अभी तो आप कल पढ़ो और एग्जाम की तैयारी करो। आपके लिए शुभकामनाएं। और संडे को जो क्लास होगी वो होगी एविडेंस की, वही संडे को 12:15 PM पर। थैंक यू।